Hello everyone, this is Gunjan sir from RK Mission School. I welcome all of you in online classes. This is my first video for the class 9. I will teach you English as well as the computer subject. In last month, I have sent you two sample papers, one with solution and another without solution. I hope you have seen all the two sample papers. In this sample paper, the marking schemes are also given. You have seen all the things, the marking scheme of all the things. Total marks is 80 marks. In this sample paper, passages, letter writing and story writing and other things are there, and 30 marks are given for the course book. For the 50 marks in passage and writing section A and section B we have completed. Just we have to practice more passages and letter writing or story writing and essay writing. You have to do it. Today we will see how to write story writing. Today I will teach you how to write story. For the story writing there is 10 marks for the story writing. इस 10 मार्क्स में आपका टाइटल लिखने में भी एक मार्क मिलता है, जो मार्किंग स्कीम में ऑलरेडी यू हैव सीन. Then you have to write 150 to 200 words in ninth class. In 10th class also you have to write the story writing 200, about 200 to 250 words. So practice for the 200 words. Okay, 10 marks का रहेगा. इसमें टाइटल भी दिया जाएगा. टाइटल में भी मार्क्स, जैसे आप ग्रामर में सही लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब सारे चीज़ देखे जाते हैं. एंड आपका स्टोरी कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, इस पर भी मार्क्स मिलते हैं. देन 200 वर्ड्स में प्रैक्टिस करना है. अराउंड आपके जो स्कूल के जो कॉपी है उसके 2 पेज मिनिमम, 2 पेज या फिर 2.5 पेज तक आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, जब इसका टाइटल हम लिखेंगे, कोई भी स्टोरी का एक टाइटल हमको लिखना है, टाइटल में 1 मार्क्स मिलता है. टाइटल में भी आपको ऐसे लिखना है कि 3 और 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके. एंड जब भी स्टोरी लिखे तो आपके एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. कोई सिचुएशन अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टू यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर इन योर माइंड. और उसी स्ट्रक्चर को जो आपने इमेजिन किया है अपने माइंड में, उसको क्या करोगे, कुछ कुछ वर्ड्स को रफली कहीं पे नोट डाउन कर लोगे. राइट द कीवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड्स. कुछ कुछ वर्ड तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में स्टोरी से रिलेटेड कुछ आ रहे हैं तो उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो रफली. देन उसको क्या करना है, इसको एक स्टोरी शुरुआत से क्रिएट करना स्टार्ट करो. और उसका स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि उसका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो एकदम सीक्वेंस से होना चाहिए, लॉजिकली सीक्वेंस होना चाहिए. जैसे कोई फिल्म की स्टोरी होती है, या फिर तुम लोग जो सास सीरियल देखते हो, सास बहू के जो सीरियल आते हैं वो देखते हो, उसमें किस टाइप से हर एपिसोड में स्टोरी बढ़ता है. स्टोरी राइटिंग इसमें सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकली सही होना चाहिए. इधर उधर हौच नहीं करना है. स्टेप बाय स्टेप स्टोरी आगे बढ़ना चाहिए. दैट मीन्स फ्लो ऑफ थॉट्स एंड लॉजिकली सीक्वेंस होना चाहिए. दिस इज़ वेरी important in story writing. Then imagine प्रैक्टिकली सिचुएशन. कोई भी अगर सिचुएशन अगर मान लो दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है, जैसे एग्ज़ाम में 2-3 सेंटेंस पहले से लिखे हुए रहते हैं, उसके बाद तुमको उस स्टोरी को कंटिन्यू करना पड़ता है. कभी कभी हिंट्स दिए हुए रहते हैं, मान लो कभी हिंट्स नहीं दिए हुए रहेंगे. अब तुमको सिर्फ अपने से क्वेश्चन पढ़ के न्यू स्टोरी बनाना है. देन यू हैव टू इमेजिन प्रैक्टिकली सिचुएशन. कोई भी अगर सिचुएशन दिया हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकली तुमको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ऐसा नहीं कि कोई इमेजिन कर रहे हैं कि कोई बाहर का सुपर स्टार आएगा या फिर कोई सुपर हीरो आ जाएगा या फिर कोई एलियन आ जाएगा तुमको बचाने के लिए. इस टाइप से स्टोरी नहीं लिखना है.
प्रैक्टिकली जो आम हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, वैसे स्टोरीज लिखने हैं. देन इमेजिन प्रैक्टिकल सिचुएशन. And don't imagine aliens or any superhero will come and save you. You have to become superhero. आप खुद सुपर हीरो बनो, स्टोरी में हीरो की तरह अपने आप को वहाँ पे दिखाओ, या फिर कोई कोई कैरेक्टर है तो उसको हीरो की तरह दिखाओ जो विलन से लड़ रहा हो. कोई इमेजिन सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई स्पाइडरमैन आ गया उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. रियलिस्टिक स्टोरी, रियलिस्टिक सुपर हीरोज, जैसे आर्मी वाले हो गए या फिर पुलिस वाले हो गए या फिर आप खुद लड़ रहे हैं, तो ये भी आप हीरो की तरह काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम. तो ये स्टोरी आपके रहना चाहिए. इमेजिनी जैसे कार्टून स्टोरी में होते हैं उस टाइप से नहीं लिखना है. देन आप जो भी स्टोरी लिख रहे हैं ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट होना चाहिए. जैसे उसमें कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं एंड वॉइसेस, इस दो चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए. जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो हमको ध्यान रखोगे, कोई भी स्टोरी में जैसे तुम्हारे कोर्स बुक में कोई स्टोरी होता है तो उसमें एक टाइटल तो होता ही है. नेक्स्ट स्टोरी में देखोगे उसमें पास्ट टेंस में ही लिखा हो रहता है मैक्सिमम. जब भी स्टोरी देखोगे उसमें पास्ट टेंस ही मैक्सिमम यूज़ करोगे, ठीक है. नेक्स्ट, एक्यूरेसी इन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स. दैट मीन्स अब कोई भी वर्ड अगर लिख रहे हो तो उसका स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए. मान लो कोई वर्ड अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है लेकिन अगर उसका स्पेलिंग अगर तो तुमको नहीं मालूम है, उसको ज़बरदस्ती उसको लिख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक में तुम्हारा नंबर कट जाएगा. इसलिए जब भी वैसे वर्ड लिखो जो तुम्हारा स्पेलिंग तुमको मालूम है उसका, तभी लिखना, नहीं तो नंबर कटेगा. नेक्स्ट में क्या करना है, फोकस ऑन ऑल कैरेक्टर्स. जो भी वहाँ कैरेक्टर तुम बना रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी अगर कैरेक्टर, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर या फिर कोई भी कैरेक्टर तुम यूज़ कर रहे हो तो हर कैरेक्टर का तुमको फोकस रखना है कि उसका कैरेक्टर सही तरीके से यूज़ हो. जो मेन कैरेक्टर है उसको हमेशा लीड करना है, ठीक है. नेक्स्ट, क्रिएट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स. कोई नया नया सिचुएशन क्रिएट कर दो. जैसे बारिश का मौसम में कहीं कार में फंस गए, कार ख़राब हो गई, कोई वहाँ पे बनाने वाला नहीं है, इस टाइप से सिचुएशन रहे, वहाँ कोई प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है. अपने से कोई भी उसको एक लिटरेचरी लैंग्वेज में तुमको लिखना है. देन क्या करना है, जो प्रॉब्लम तुम वहाँ क्रिएट कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी तुमको ढूंढना है. लाइक एक हीरो की तरह तुमको वहाँ पे अगर सिचुएशन मिल गया कि बारिश हो रही है, पानी बरस रही है ज़ोर से, बादल गिड़गिड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है, अब ऐसी सिचुएशन में आपका कार ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल मैनर इन रियल लाइफ सिचुएशन. जो रियल लाइफ में जैसा है आपका सिचुएशन वैसा प्रैक्टिकली उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. कोई सुपर हीरो आएगा आपको बचाएगा वैसा नहीं लिखना है, ओके. जो तुम्हारे कार्टून सब में दिखाते हैं वैसे नहीं लिखना है. देन डोंट रिपीट द वर्ड देन. यहाँ पे हम जो भी स्टोरी लिखते हैं तो हम कुछ इसके बाद ऐसे हुआ, देन इट ही केम, देन इस टाइप से हम लोग बार बार यूज़ करते हैं. देन इसके बाद ऐसे हुआ, फिर देन इसको रिपीट नहीं करना. देन वर्ड को 2-3 बार यूज़ करो, ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है. देन के देन जो वर्ड है उसके स्थान पे दूसरा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. एक दो बार देन यूज़ करो, लेकिन उसके बाद क्या करोगे, उसके बदले में इन द मेन टाइम इस टाइप से लिखो, सडनली ही केम या फिर सून, नेक्स्ट, इस टाइप के वर्ड, जो न्यू वर्ड है उसको यूज़ करो देन के बदले में. बार बार देन नहीं लिखना, ये स्टोरी में अच्छा नहीं लगता है. नेक्स्ट में क्या करना है, क्रिएट क्लाइमेक्स. जैसे कोई भी स्टोरी रहता है तो हम लोग देखते हैं ना, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें डाल देते हैं या फिर कोई ट्विस्ट डाल देते हैं स्टोरीज़ में. जैसे सास बहू वाले सीरियल में देखते होगे, तो इस टाइप से तुमको कुछ ट्विस्ट डालना है स्टोरी में, कुछ क्लाइमेक्स जो इंटरेस्टिंग लगे, कोई सरप्राइज हो, इस टाइप से तुमको स्टोरी लिखना है तो ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है. देन लास्ट में, कभी भी स्टोरी के लास्ट में कभी नहीं लिखो डो मोरल ऑफ द स्टोरी. मोरल ऑफ स्टोरी कभी नहीं लिखना है, ठीक है. सिर्फ एक सिंपली एक स्टोरी लिखे, फिनिश. लास्ट में ऐसा नहीं लिखना है कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. सिंपली यू हैव टू राइट
से एक सिंपल स्टोरी. Okay, thank you for today. Thank you everyone. I will give you one situation for the homework. You have to make the story. Okay, thank you so much.